मेरठ के घर से 3 लाशें मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। लाशें तो पति पत्नी की थी, लेकिन घर के भीतर मिली तीसरी लाश ने इस तिहरे हत्याकांड को उलझा कर रख दिया है। इस तिहरे हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि घर से एक और लड़की की लाश बरामद हुई, जिसका उस घर से कोई नाता नहीं था। उलझ गई मेरठ के ट्रिपल मर्डर की पहेली। शास्त्री नगर के घर से बरामद हुई 3 लाशें। पति पत्नी और एक अज्ञात लड़की की लाश हुई बरामद। न्यूड हालत में पड़ी थी लड़की की लाश। मौके से बरामद हुआ कॉन्डम का पैकेट। तिहरे हत्याकांड को लेकर पशोपेश में पुलिस। मेरठ का शास्त्री नगर इलाके का ये मकान अचानक सुर्खियों में आ गया, और सुर्खियों में आ गया इसके अंदर हुआ 13 हत्याकांड। इस मकान में रहने वाले चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम की लाश इस मकान में ही खून से लथपथ पड़ी मिली। लेकिन इस तिहरे हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसी घर से बरामद तीसरी लाश थी। ये लाश थी 28 साल की एक महिला की। लाश घर के बेडरूम के बेड पर बिना कपड़ों के पड़ी थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो बताया ये जा रहा है कि घर के अंदर बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी, जबकि बेड के नीचे जो है बताया ये जा रहा है कि इनकी पत्नी पूनम की लाश पड़ी थी, जबकि ड्राइंग रूम में चंद्रशेखर की लाश पड़ी थी। तीनों पर धारदार हथियार से वार किया गया था। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस तिहरे हत्याकांड की खबर तब लगी जब कोरियर देने आए एक लड़के के बार बार घंटी बजाने पर भी घर का दरवाजा नहीं खुला। मकान के पास में ही खेल रहे बच्चों ने जब भीतर झांका तो फर्श पर पड़े खून को देखकर दंग रह गए। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई, और पुलिस के मौके पर पहुंचते ही मानो कोहराम ही मच गया। घर के बेडरूम में उस अज्ञात लड़की और चंद्रशेखर की पत्नी की लाश बेडरूम में पड़ी हुई थी, जबकि घर के मालिक चंद्रशेखर गुप्ता की लाश घर के ही ड्राइंग रूम में पड़ी थी। तफ्तीश आगे बढ़ी तो अज्ञात लड़की की लाश की पहचान रिया उर्फ रेनू के तौर पर हो गई। श्री चंद्रशेखर गुप्ता की हत्या हुई है, उनकी पत्नी पूनम की हत्या हुई है। एक लड़की है जो इस फैमिली की नहीं है, अननोन है, उसकी हत्या हुई है, एंड शी वाज फाउंड इन अ नेकेड कंडीशन। वहाँ पर कॉन्डोम बरामद हुआ है। जो ड्राइंग रूम था उसमें पर्दे के अलावा भी इस तरह एक चादर से ढका गया था कि अंदर कुछ दिख ना सके। लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया चंद्रशेखर के घर में क्या कर रही थी। घर में घुसने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, और घर की टेबल से पुलिस को 3 चाय के कप भी मिले। यानी एक बात तो साफ थी कि घर में 3 लोग मौजूद थे। अपनी मौत के पहले चंद्रशेखर गुप्ता अपनी बहन के घर गए थे, और वहां से करीब 12:30 बजे अपने घर वापस लौटे थे। 2 ग्लास 1 कप मिले हैं, जिसमें कि फिंगरप्रिंट्स बहुत अच्छे मिल गए हैं, और उसमें चाय पी गई है। इतने सर्कमस्टांसेस पे कहीं कोई ज्वेलरी या कपड़ा या अलमीरा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस तिहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस के सामने कई सवाल है, जिनका जवाब पुलिस खोज रही है। मसलन तिहरे हत्याकांड की वजह क्या है? रिया चंद्रशेखर के परिवार को कैसे जानती है? वो वारदात के वक्त घर में क्या कर रही थी? उसके बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे? क्या हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई? अगर हां, तो रिया के साथ किसके अवैध संबंध थे? पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो उससे पता चला कि रिया मेरठ की रहने वाली है, और वो अपनी मां से अलग रह रही थी। पुलिस को तफ्तीश में यह भी पता चला कि फिलहाल वो जितेंद्र नाम के शख्स के साथ रह रही थी। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया चंद्रशेखर गुप्ता के घर पर क्या कर रही थी। पुलिस ने जब रिया के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड निकाला तो उसमें सामने आया कि हत्या वाले दिन रिया की बात चंद्रशेखर या उसकी पत्नी से हुई थी। इस बात का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है कि आखिर रिया किसके संपर्क में थी। इलाके के लोगों के मुताबिक चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी बेहद शांत स्वभाव की थीं, और उनके आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। पति पत्नी इस मकान में अकेले ही रहते थे, जबकि उनके 2 बच्चे नोएडा में रहते हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कई एंगल से कर रही है, लेकिन पुलिस का पहला शक नाजायज रिश्तों को लेकर है, क्योंकि घर में कोई लूटपाट नहीं की गई है। बेडरूम की अलमारी को खोला जरूर गया, लेकिन उसमें से कुछ निकाला नहीं गया है। लूट
हमें नहीं दिख रही है। द पर्पस वॉज नॉट लूट। एक अननोन लड़की है जिस स्थिति में मिली है, आपको मैंने बता ही दिया। टू अर्ली टू से, बिकॉज 3 डेथ्स हुई हैं एंड 2 लेडीज हैं। किन किन एंगल पे आप काम कर रहे हैं? हम इस एंगल पे जरूर काम कर रहे हैं कि यह लड़की वहाँ उस हाल में कैसे मिली एंड जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमें, वो क्या मामला है। दिस इज द प्राइम फोकस अपार्ट फ्रॉम ऑल द एंगल्स दैट वी आर लुकिंग। पुलिस अब चंद्रशेखर गुप्ता के परिवार और रिश्तेदारों से बात कर पता लगा रही है कि उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं रही, जिसकी वजह से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया हो। उस्मान चौधरी के साथ अनुज मिश्रा, मेरठ, आज तक। इस 13 हत्याकांड में सबसे बुरी तरह से रिया को मारा गया था। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी की हत्या तो गला रेत कर की गई थी, लेकिन रिया के पेट पे चाकू के कई वार किए गए थे। रिया की लाश को देखकर ही पुलिस को महसूस हो गया था कि कातिल जो भी होगा, उसके दिल में रिया के लिए बेहद नफरत भरी हुई होगी। किसने किया 13 हत्याकांड? क्या था कातिल का मकसद? अवैध संबंध छिपाने के लिए किया गया कत्ल। क्या है रिया का उस घर से नाता? वारदात के वक्त घर में क्या कर रही थी रिया? इस 13 हत्याकांड ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया है, क्योंकि अगर घर में चंद्रशेखर और उनकी पत्नी की ही लाश मिलती तो मामला इतना पेचीदा ना होता। लेकिन घर से ही बरामद तीसरी लाश ने इस पूरे मामले को बेहद ही पेचीदा बना दिया। लाश एक लड़की की है जिसका नाम रिया उर्फ रेनू है। रिया की मां मेरठ में ही दुकान चलाती है, लेकिन रिया की अपनी मां से नहीं बनती थी। इसी वजह से उसने कुछ साल पहले अपनी मां का मकान छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। इस बीच रिया की पहचान जितेंद्र नाम के एक लड़के से हुई और वो दोनों साथ रहने लगे। पुलिस के सामने पहेली ये है कि वारदात के वक्त रिया चंद्रशेखर गुप्ता के यहाँ क्या कर रही थी। तफ्तीश में पता चला है कि रिया की जान पहचान चंद्रशेखर की पत्नी पूनम से इसी साल मार्च में हुई थी और इसके बाद वो अक्सर एक दूसरे से बात किया करती थी। रिया के कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि कुछ वक्त पहले से रिया की बात चंद्रशेखर से भी होने लगी थी। वारदात वाले दिन रिया अपनी स्कूटी से चंद्रशेखर के मकान पर पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे, क्योंकि पुलिस ने 3 चाय के कप घर से बरामद किए हैं। तिहरी हत्याकांड का इससे भी बड़ा पहलू ये है कि हत्या करने के बाद कातिल ने घर के वॉश बेसिन का इस्तेमाल खून से सने हाथ धोने में किया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम को घर से फिंगरप्रिंट के निशान तो मिले ही हैं, कत्ल करने वाले शख्स के जूतों के निशान भी मिले हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। कत्ल के बाद से ही वो स्कूटी भी गायब है, जिससे रिया चंद्रशेखर गुप्ता के घर पहुंची थी। यानी कत्ल के बाद कातिल रिया की स्कूटी भी अपने साथ ले गया। कमिंग टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, फर्स्ट लूट एज ऑफ नाउ नहीं दिखती है, बट वी हैव नॉट रूल्ड आउट दैट पॉसिबिलिटी कि किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए अगर आए हो या कुछ। सेकेंडली जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो यह कि यह लड़की को यह परिवार कैसे जानता था, वाइफ हस्बैंड कैसे जानते थे। इसलिए कल फोरेंसिक्स जितने टीम थी वो फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, काफ़ी मिले हैं और फुटप्रिंट्स मिले हुए हैं वहाँ पर। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि बाहर जो कैमरा लगाए गए हैं इस जनपद में, सीसीटीवी कैमरास काफ़ी जगहों पर, उनसे अगर हमें कोई लीड मिल सके। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने रिया के उस दोस्त जितेंद्र को भी हिरासत में ले लिया है, जो उसके साथ रह रहा था। पूछताछ में जितेंद्र ने पुलिस को बताया है कि वो इन दिनों रिया से अलग रह रहा था। हालांकि वारदात के वक्त उसके मोबाइल की लोकेशन चंद्रशेखर गुप्ता के घर के पास ही थी। पुलिस अब घर के आसपास और कॉलोनी में घुसने और निकलने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है। उस्मान चौधरी के साथ अनुज मिश्रा, मेरठ, आज तक।